नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, जिस बिहार में शराबबंदी है और जो शराबबंदी करीब 8 साल पहले लागू हुई थी, उस बिहार में गाहे बगाहे जहरीली शराब से मौतों की खबरें आती रहती हैं। लेकिन इस बार एक बार फिर जहरीली शराब से मौत होने की खबर आई और मौत का आंकड़ा पहुंचते पहुंचते 30 के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो घटना हुई उसको लेकर अब सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से बड़े बड़े बातें हो रही हैं, दावे हो रही है, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि शराबबंदी वाले बिहार में आखिर जहरीली शराब आती कहां से है और सिर्फ जहरीली शराब क्यों? आमतौर पर अगर आप बिहार के लोगों से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जिस तरीके से पहले शराब की व्यवस्था थी, यानी कि जब शराबबंदी नहीं थी, उससे ज्यादा बेहतर और सुलभ तरीके से शराब अब लोगों को एक तरीके से होम डिलीवरी के तहत मुहैया हो जाती है। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू की छवि लेकर चलते रहे हैं, शराबबंदी जिस सोच के साथ उन्होंने लागू की थी, एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह उन्होंने बताया था उसको, उसके कुछ फायदे तो जरूर दिखाई दिए, लेकिन उसका नुकसान बड़ा है। एक पैरेलल इकोनॉमी भी खड़ी हो गई है। लेकिन उन सबके बीच ये जो मौतें हुई हैं और जो मौतें बार बार बिहार में जहरीली शराब की वजह से होती रही हैं, वो भी तो सुशासन की छवि पर एक बड़ा दाग है। उसके जवाब कौन देगा? क्या केवल कड़ी कार्रवाई की बात भर कर देने से ये पूरा मामला निपट जाएगा, शराबबंदी हो जाएगी? ये बड़े अहम सवाल हैं। आखिर क्यों शराबबंदी बेअसर है नीतीश कुमार की? क्यों बिहार में एक माफिया इतना बड़ा सिंडिकेट बना चुका है कि वो सरकार को ठेंगा दिखाकर, प्रशासन को ठेंगा दिखाकर बाकायदा शराब का कारोबार कर रहा है और आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार जितेंद्र ज्योति पटना से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि शराबबंदी 8 साल पहले लागू हुई थी। कई बार चर्चा हुई कि उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। फायदे बहुत सारे गिनाए गए, लेकिन ये जो नुकसान हम देख रहे हैं, उसके उन मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन? सुशासन की छवि पर ये एक बहुत बड़ा दाग है। बार बार इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। अलग मोतिहारी में भी बड़ा आंकड़ा था जिनकी मौत हुई थी जब पहले ये घटना हुई थी। और अभी जहां का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी अक्टूबर 2021 में 7-8 लोगों से ज्यादा की जाने गई थी। फिर एक बार इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? क्यों नहीं रोक पा रहा है इन सबको? देखिए, प्रशासन रोकने की बात देखिए, जब 2016 में शराबबंदी कर दी, शराबबंदी का कानून लागू कर दिया, तो शराब आना ही नहीं था, पहली बात। कि शराब आपने होम्योपैथ दवा तक पर बैन लगा दिया कि होम्योपैथ दवा तक नहीं मिलेगी। दवा पे बंद तो लागू हो गया। दवा मिलनी जो जो दवा ₹5 में मिलती थी, वो दवा ₹40 में मिलने लगी, छोटे से पैकेट में बल्क के प्रोडक्ट के रूप में। जब आप होम्योपैथ पे ये लागू करा सके तत्काल, तो शराबबंदी जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, निश्चित रूप से नहीं हुई। अब कल तो दरभंगा में एक फैक्ट्री बाकायदा बिहार में फैक्ट्री चल रही है, ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग हो रही है, ये दरभंगा में पकड़ा गया। उसी दरभंगा में जहाँ कुछ दिन पहले आप समझिए कि जो इनके मुकेश सहनी के पिता की जब हत्या हुई थी, तो उनके घर में भी, उनके आस-पास भी शराब मिलने की बात आई थी। तो आप समझिए कि कौन बच रहा है? कोई बचा हुआ नहीं है, शराब मिल भी रही है। और अब जो शराबबंदी के बाद ये जो मामला अभी जो 30 का आंकड़ा आया, पिछली बार मोतिहारी में 34 का आंकड़ा आया था, ये 30-34 कोई फिगर नहीं है। आप इन चीज़ों को भी फैक्ट को समझना होगा कि जिन लोगों ने शवों को तत्काल जला दिया, मंगलवार की रात में ही जिनको पता चला कि शराब से मौत हुई है, शराब पे कार्रवाई क्या होगी, इसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि क्योंकि शराब कानून जो है, शराबबंदी के बाद कानून बार-बार बदला गया। पहले क्या था कि पूरा घर, कैंपस सब चीज़ सील हो जा रहा था, बहुत सारा चीज़। अब क्या है कि जमानत भी मिल जाती है, लेकिन बहुत स नीचे के लेवल तक उसकी जानकारी नहीं है। इसलिए शराबबंदी के बाद जो शराब पीने से जिनकी मौत हुई, बहुत सारे लोगों ने, 4-5 लोग तो ऐसे हम लोग की जानकारी में आ रहा है कि पिछली बार भी हुआ था कि तत्काल जला दिया। अब क्या है कि जो सरकार घोषणा कर रही है, जिनकी मौतों की सूचना पक्की हो रही है, अब 20 और 4 सारण में और 20 जो है सिवान में जो कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि ये लोग अस्पताल आए और मर गए, या अस्पताल में इलाज के दौरान मर गए, अस्पताल में ब्रॉड डेथ थे, या वहां से रेफर होने के दौरान मर गए। आप समझ के देखिए कि जब सब कुछ उपलब्धता इतनी सहज, आप हमने स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया, तो स्टिंग ऑपरेशन करने पर रिपोर्टर पे ही दबाव बनने लगा कि भाई आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, इस तरह से क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती। मतलब पुलिस जो है अपने अपने थाने को बचाने की कोशिश में लग गई, उससे उसके अलावा पुलिस का कोई रोल नहीं था। कैसे आप कह सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कह लें, जब पिछली बार भी मौत हुई, जब इतनी मौतें हो गई तो उसके बाद मुआवजा की घोषणा हो गई। अब तो ये
एक मतलब प्लस पॉइंट है। सरकार अब उस समय जिस समय मुआवजा की घोषणा हुई उस समय भाजपा विपक्ष में थी, अब भाजपा सत्ता में है। हम्म। सब लोग उस समय विरोध भी कर रहा था, साथ में भी था। अब देखिए क्या है भाई, आदमी गलत करके मर रहा है और उसको भी आप उसको भी आप मुआवजा देंगे। आप सोच हम्म। के देखिए कि जब सब तरह की व्यवस्था उसको उपलब्ध है, चलिए शराब पी भी रहा है। देखिए सरकार क्या कर सकती है? ज़हर मना है, लोग ज़हर पी रहा है, नहीं, मुझे ठीक है? मुझे एक लेकिन बात बताइए, सरकार ये सरकार ज़रूर कर सकती मुख्यमंत्री है। अभी भी लोगों को ये समझा रहे हैं कि भाई शराब पीना बुरी बात है। सारे लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री के तहत, अभिभावक के तहत अगर मैं देखूं तो ठीक है, वो समझा रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में समझा रहे हैं जब एक बड़ी घटना हो जाती है, पहले एक्शन होना चाहिए। दरभंगा का जिक्र आपने खुद किया, अमर उजाला पर स्टोरी भी हमारे सहयोगियों ने की और बाकायदा तस्वीरों के साथ, कि किस तरीके से वहां प्रॉपर पैकेजिंग हो रही थी शराब की, शराब बन रही थी, पैकेजिंग हो रही थी, अलग अलग ब्रांड्स की पैकेजिंग हो रही थी। ये एक काला सच है बिहार का। मुझे लगता है कि शराब जब बिक रही थी तब जो इकोनॉमी चल रही थी शराब की वजह से, उससे बड़ी इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है शराबबंदी की वजह से। ये पूरा काला धन का सेटअप है जो अभी कल परसों कल हमने पूर्व डीजीपी अभयानंद का इंटरव्यू किया तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि शराबबंदी से एक अलग नेक्सस खड़ा हुआ है। देखिए नेक्सस इसलिए मैं इस चीज को बहुत नजदीक से देख सकता हूँ। मैंने जगह-जगह पे जो जाके देखा है, जो नवधनाढ्य जिसको कहते हैं ना, जो एक वर्ड है, शब्द है, हम्म। नवधनाढ्य, वो वर्ड बहुत तेजी से उभरा है और इसमें कहीं कोई पैसा का कोई हिसाब नहीं देना है, किसी को इनकम टैक्स नहीं देना है। एकदम जबरदस्त बाजार है और ट्रक पे ट्रक आ रहा है सामान, जो शराब है आ रही है। कैसे आ रही है? ये तो एंट्री रोकनी चाहिए थी, एंट्री पे नहीं रोके। अब तो आपके पास ये है कि आपके यहाँ बन रहा है, अब इसके बाद क्या बचता है? आपके यहाँ कभी मिट्टी के नीचे, कभी नदी के अंदर, कभी गाड़ी के अंदर, कभी सीट के अंदर, सब जगह मिल रहा था। अब तो आपके यहाँ फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, मिल रहा है, बन रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है। सरकार ने एक सिस्टम बनाया था, पुलिस मैनुअल कहता है कि जिस एरिया में शराब बन रही हो या बिक रही हो या कोई फैक्ट्री चल रही हो, उस सब की जानकारी पुलिस के पास। आप एक पुलिसकर्मी को या 2-4 पुलिसकर्मी को निलंबित अभी भी कर रहे हैं, जो एक थानेदार को निलंबित निलंबित से क्या होता है? अभी एक कुछ दिन पहले एक निलंबन की खबर हम लोगों ने चलाई थी कि निलंबन क्यों, मतलब आप कोई आदमी अपराधी भाग गया, उसके नाम पे निलंबन कर रहे हैं। आपके पूरे इलाके में इतना जबरदस्त काम चल रहा है, हम्म। फैक्ट्री चल रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने जमीन पर देखा है इन चीज़ों को और लगातार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो कुछ नहीं थे, पिछले 2-3 साल के अंदर 4-5 साल के अंदर, 2-3 साल नहीं कहूँगा, 4-5 साल के अंदर जैसे बालू का कारोबार धंधा था, उससे भी बड़ा ये धंधा बन गया है और ऐसा कोई शहर नहीं है। गारंटी के साथ अगर सरकार चाहे तो मैं अमर उजाला की टीम को लेकर सरकार के साथ जिसको चाहे, मैं हम्म। जहाँ पर चाहे, मैं मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के रेंज में चाहेगी तो भी मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। ये मार्केट में स्थिति है शराब की, मैं नहीं कोई भी आदमी ये उपलब्ध करा सकता है। तो आप देखिए कि कहाँ बच रहा है कुछ भी सिस्टम। सरकार की पूरी पुलिसिंग का फ़ोर्स जो है, वो उस पे है कि शराब रोकना शराब को पकड़ना है। अरे! आप 2016 में शराब बंद कर चुके थे, आप 2024 में भी शराब पकड़ ही रहे हैं। हम्म। इसका मतलब तो आपका बड़ी बात आप बॉर्डर कह रहे हैं बॉर्डर जितेंद्र, कंट्रोल लेकिन है। इसमें एक चीज मैं समझना चाहूंगा। एक तो आबकारी विभाग क्या कर रहा है, रत्नेश सदा जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि सीसीए लगाएंगे हम, जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जहरीली शराब बनाई। तो भैया, ये विभाग, ये प्रशासन, ये सरकार, ये पुलिस, ये पहले क्यों नहीं जागती है? और मीडिया लगातार इसका खुलासा कर रहा है, अमर उजाला, आपकी टीम, हम सब लगातार इस पर खुलासे करते रहे हैं। और शराब सुलभ है बिहार में, आम लोगों को, बहुत से जानने वाले ऐसे हैं, उनसे आप फोन पे बात कीजिए तो वो बताते हैं कि भाई होम डिलीवरी हो जाती है। तो ये छुपा तो किसी से नहीं है, लेकिन उसके बाद भी रोकने के लिए कुछ नहीं हो रहा। जब कोई घटना हो जाती है, वो हल्ला करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। नहीं, मैं इसमें बहुत स्पष्ट कहूँगा कि आपने के पाठक को लाया या जिन भी अधिकारियों को, देखिए मंत्री क्या कहेंगे उनका तो राजनीतिक बयान होता है, इधर रहेंगे तो उधर हम्म। बोलेंगे, जैसा जैसा जहाँ रहते हैं उस हिसाब से बोलते हैं। नेताओं के बयान पे मैं बहुत इसको तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। मैं इस अधिकारियों की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री का निर्देश जाएगा लेकिन करना तो अधिकारियों को है। जब हम्म। आप ही मैनेज रहेंगे, अधिकारी ही मैनेज भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं, इसलिए ये नुकसान हो रहा है। हर एक जगह हर एक सेटअप बिना पुलिस के सेटअप पुलिस की मदद के बगैर कोई भी सेटअप कहीं नहीं चल सकता है। आप समझिए कि हम्म। पुलिस में पोस्ट आउटपोस्ट तक का एक छोटा सेटअप होता है।
जब एक छोटे से सेटअप के अंदर में जो भी लोग हैं, उसकी गतिविधि आपके पास चौकीदार से लेके सब हर तरह का आउटपोस्ट है, उससे नीचे चौकीदार तक के लेवल की जब व्यवस्था है, तब आप सीसीटीवी पे के आधार पे बात करते हैं कि हम चेक करेंगे और अब मर जाता है उसका सीसीए लगाएँगे, क्या लगाएँगे, किस पे लगाएँगे? 4 आदमी पे? पूरे बिहार हम्म। में शराब बिक रही है और इसको रुकता हुआ मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि इसके लिए कोई प्लान नहीं है। मैंने इस पे कई स्टोरी स्टिंग ऑपरेशन भी करवाया और भी स्टोरी कराई हैं। मुझे ये नज़र आता है कि इस पे कोई प्लानिंग नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने की कोई प्लानिंग नहीं है। इसकी शुरुआत अब भ्रष्टाचार के लेवल पे करनी होगी, शराबबंदी के लेवल पे नहीं करनी होगी। इसकी भ्रष्टाचार के लेवल पे जब प्लानिंग होगी कि भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है क्योंकि शराब का पूरा सिस्टम बालू के सिस्टम की तरह ही चल रहा है कि आप जैसे बालू की अवैध ढुलाई होती थी, वैसे शराब की अब जहाँ गड़बड़ाया मामला, वहाँ पकड़ा गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तब पकड़ा गया। चेकिंग में ऐसे ही वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, चेकिंग कर रहा है तब पकड़ा गया, नहीं तो सब लोग आ रहा है, एंटर कर रहा है, झारखंड से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है और मैं तो अब कहीं की बात नहीं कहूँगा, मैं तो मेरे पास हम्म। तो दरभंगा कल रात में खबर जब आई कि दरभंगा में फैक्ट्री बाकायदा चल रही है और ऐसा कोई ब्रांड नहीं था जो बड़ा ब्रांड जिनको कहते हैं, वो कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जो नहीं उपलब्ध था वहाँ पे पैक हो रहा है होने के लिए, सब वहीं पे पैक बन रहा है, उसी में अलग-अलग इस कलर का है, उसी में डाला जा रहा है। इसीलिए मैंने उस स्टोरी का ज़िक्र किया। कल ही वो स्टोरी अमर उजाला पर आप लोगों ने की थी। एक बार उस पर मैं आऊँगा, लेकिन जितेंद्र, एक बार ज़रा इस पर राजनीति भी देखिए खूब शुरू हो गई है। रत्नेश सदा ने पहले क्या कहा वो सुनवाते हैं, फिर अमन समीर जो हैं डीएम सारन के, उन्होंने क्या कहा, पहले इन दोनों को सुनवाते हैं अपने दर्शकों को, और फिर विपक्ष के नेताओं की भी बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन मिला था कि 2 लोगों की जो है वो संदेहास्पद मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने फील्ड में सारे जो मेडिकल टीम है, अपने जो भी पंचायत लेवल के फंक्शनरी है, उनको हम लोगों ने एक्टिवेट किया था और एक्टिवेट करने के बाद जो है वो सभी लोगों जो बीमार पड़ रहे थे, सभी लोगों को हम लोग हॉस्पिटल में लेके आए थे और जो बातें तथ्य सामने आई कि उन लोगों के द्वारा वो बताया गया कि उन लोगों के द्वारा जो है वो सेवन किया गया था, शराब का सेवन किया गया था। तो कुल मिला के जो है वो अभी तक जो है वो 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और करीब 12 लोग जो हैं वो इलाज करा कर अपने घर को गए हैं और 14 लोगों का जो है अभी भी जो है इलाज अभी चल रहा है। और हम लोगों का जो मुख्य जो उद्देश्य ये है कि जो है लोग जो है वो अगर किसी को कोई अगर सिम्टम है, कोई दिक्कत है, तो वो हमारे हॉस्पिटल में आए, इलाज करवाएं। है और पीड़ित परिवार के प्रति मेरा संवेदना है और ये जो घटना किया है, जो भी किया है, ये बख्शे नहीं जाएंगे। अभी तक 17 आदमी को गिरफ्तार किया गया है, 22 आदमी इलाजरत है और 2 छपरा में मरा है, 6 सीवान में मरा है। इसके लिए मेरा गहरी संवेदना है पीड़ित परिवार को और समाज को जागरूक होने की जरूरत है। इस शराब पीने का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। आप जो कह रहे हैं फेल्योर है, 302 का मुद्दाले होने के बाद फांसी या उम्र कैद की सजा होती है, फिर भी लोग कर देता है, हैं? तो उसी तरह इस घटना करता है तो उस पर कार्रवाई होता है, जो भी माफिया है उस पर कार्रवाई हो रहा है। जितेंद्र जुड़े हुए हमारे साथ। जितेंद्र, अमन समीर जो वहां के डीएम है, अमन समीर, उनको भी आपने सुना, रत्नेश सदा को भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया, मद्य निषेध मंत्री हैं, तर्क उनका बड़ा चौंकाने वाला है। लोगों को तो समझा रहे हैं कि भाई शराब पीना बुरी बात है, मुख्यमंत्री भी समझा रहे हैं शराब पीना बुरी बात है, ठीक है, वो लोग भी समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद पीने वाले पीते हैं। लेकिन अगर आपने शराबबंदी कर रखी है तो पहला सवाल उपलब्ध कैसे हो रही है? फेलियर पर जब पूछा जाता है तो बताते हैं कि 302 है, फिर भी लोग मर्डर कर देता है। ये किस तरह का तर्क है? बड़ी शर्मिंदगी क्या होती है ऐसे तर्क सुनने के बाद। मतलब देखिए क्या है कि जब आप मैं इसमें उनकी मतलब क्या कहते हैं कि उनकी क्षमता और उनकी बातों पे मैं क्या कहूँ कि कोई एक जिम्मेदार स्थिति में उनका बयान किसी से जिम्मेदारी वाला बयान आपको खुद ही लग रहा होगा कि कोई जिम्मेदार आदमी नहीं बोल रहा है। विपक्ष हम्म। क्या बोलेगा हम उस पे सवाल कर रहे हैं कि क्या एक जिम्मेदार आदमी ये बोल सकता है कि लोग मैं अभी यही चर्चा कर रहा था कि भाई जहर जहर पे रोक है, हत्या करने पर रोक है, कानून हम्म। है, सब कुछ है, लेकिन आपने शराब बंद किया, वो तो आपका वो सिस्टम है। वो हम्म। शराबबंदी कानून है अपनी जगह, वो सिस्टम है कि आपने शराब को बैन कर दिया कि बिहार में न बनेगा, न आएगा, न जाएगा, न इधर से पीते हुए कोई आएगा, न इधर कोई पिएगा। तो आपका ये सिस्टम है, चलिए कोई पी के आ गया तो आपने बहुत बहुत क्रांति कर ली, लेकिन शराब पी के मतलब कोई आ गया तो एक
समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से, झारखंड से कोई पी के आ गया, इस पे आप रोक नहीं लगा पाएंगे, हो सकता है। लेकिन शराब आपके राज्य में आ रही है, जब आपका पूरा सिस्टम, सब जगह नाकेबंदी है, सब जगह सिस्टम है आपका उत्पाद मद्य निषेध का, आप सब जगह से, आपके पास फोर्स भी अब पहले की जैसा नहीं है कि कमजोर है, गाड़ियों की इतनी उपलब्धता है, फिर क्यों हो रहा है? और उसके बाद देखिए किस तरह का बयान दे रहे हैं, जो मंत्री हैं उनका बयान सुनिए, और देखिए इन दोनों का, डीएम भी बोल रहे थे, उनका भी बयान सुनिए, सब लोग क्या है, जो लोग मर रहा है, अस्पताल में आके मरेगा, वो इनकी नजर में शराब से मर गया। क्या ये जो मैंने अभी कुछ देर पहले अपनी पुरानी खबरों को मैं देख रहा था, अश्विनी चौबे ने उस समय कहा था, अश्विनी चौबे जब सरकार में नहीं थे, भाजपा उल्टे में थी, जी। मतलब पक्ष में थी, अश्विनी चौबे ने कहा था, राज्य में शराब माफियाओं को पनाह देती है बिहार सरकार। तब उन्होंने पलटनिया मुख्यमंत्री कहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा था कि राज्य यही सरकार यही पनाह देखिए, यही सवाल मैं आपसे करने वाला था, क्योंकि बड़ी विडंबना है, बीजेपी जब नीतीश के साथ होती है तब वो दूसरी भाषा में बात करती है, यही बीजेपी जब सरकार से बाहर रहती है तो शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर हो जाती है। अभी फिर सब सरकार की भाषा में बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार में शामिल है। सवाल यही है, आप हर बार आपका स्टैंड बदल जाता है परिस्थितियों के अनुसार, सरकार में इन तो स्टैंड दूसरा, सरकार से आउट तो स्टैंड दूसरा। नीतीश कुमार की परिस्थिति भी अलग ही है, वो लोगों को समझाने चले जाते हैं, लेकिन सिस्टम कैसे दुरुस्त होगा? पहले आप सिस्टम दुरुस्त कर लीजिए, उसके बाद जो लोग ना माने उनके लिए भी आपने नियम कानून बनाए हुए हैं, उसके तहत कार्रवाई कीजिए। निश्चित रूप से मैं वही बात हम लोग, मैं अभी जो बयान देख रहा था उसी इसी के कारण अपनी खबर देख रहा था कि पहले क्या चली थी। आप समझ के देखिए कि जब सब लोग आप बयान देने पर ही रहेंगे, तो अब यही होगा ही, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बयान देना है और कभी पक्ष में कभी विपक्ष में जाएंगे। लेकिन अभी जो आपने मंत्री जी का बयान सुनाया है, जो उत्पाद विभाग के मंत्री जी का, उनका बयान बहुत चौंकाने वाला है और बहुत ही अजूबा है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है रोक है। मैं वही कह रहा हूँ कि रोक के लिए आपने किया क्या है? ठीक है, हत्याओं पे रोक है, हत्या कोई कोई जाके कहीं किसी की हत्या करता है, लेकिन शराब जो है, आपने किसी पिस्टल पे रोक नहीं लगाई है, किसी तलवार पे रोक नहीं लगाई है। अगर पिस्टल और तलवार पे आपने रोक लगाई होती, अगर सरकार ने पिस्टल और तलवार पे रोक लगा दी होती कि नहीं बिहार में न बन सकता, न रखा जा सकता है, तब हम इस पर भी सवाल करते। तब हम पूछते कि हत्या कैसे हो रही है। लेकिन हत्या होने पे हम नहीं सवाल कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं ये मौतें कैसे हो रही हैं, क्योंकि आपके पास अब बिहार में आ कैसे रही है, बन कैसे रही है, और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। और सरकार का पूरा पुलिस का सिस्टम, उत्पाद मद्य निषेध विभाग का सिस्टम जिम्मेदार है। और जो आप कल तो वाले में जिम्मेदारी वीडियो कहाँ ले रहे हैं देखे, नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो समझा रहे हैं लोगों को कि भाई शराब पीना बुरी बात है, मंत्री जी समझा रहे हैं शराब पीना बुरी बात है, 302 है, हत्या हो जाती है, वैसे लोग शराब पी लेता है, इक्का दुक्का घटना हो जाती है, कार्रवाई करेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार तेजस्वी यादव ने क्या कहा है जल्दी से वो सुनवा देते हैं, फिर आ रहा हूं मैं जितेंद्र आपके पास। केवल कागजों का और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है। और लगातार ये घटनाएं हो रही है। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया, अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। तो देखिए, तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ सत्ता के संरक्षण में हो रहा है, और हम इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि सरकार नीतीश कुमार की है, सुशासन बाबू की छवि के तहत और सुशासन बाबू के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इस शराबबंदी की गई थी बिहार में। लेकिन जो सवाल जितेंद्र उठा रहे हैं कि जब शराबबंदी आपने कर दी और उसके बाद शराब मिल रही है, तो सवाल तो आपसे ही होंगे।
बजाय ये कहना कि कानून है फिर भी लोग कानून तोड़ते हैं, लोगों पर थोप देने भर से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। ये बात नीतीश कुमार कब समझेंगे? या नीतीश कुमार केवल कुर्सी कैसे बची रहे उस पर फोकस हो गया, बाकी राज्य में कुछ भी होता रहे, जहरीली शराब पीकर लोगों की जान जाती रहे? शराबबंदी तो कर रखी है नाम के लिए, बाकी सब कुछ हो रहा है। जितेंद्र, यही हाल है ना? देखिए, बिहार गजट में आपने क्या कहा मुख्यमंत्री सरकार ने कि भाई हम ये हेल्थ का इशू है, हम हेल्थ सरकार जो राज्य की जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए लागू कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए शराबबंदी लागू भी हो पाई। राज्य की जनता के हेल्थ को लेके था इशू, तो ठीक है, आपने कर लिया। अब आप अभी जो तेजस्वी यादव बयान दे रहे थे, ये भी कुछ दिन पहले जब सत्ता में थे तो इनके हिसाब से सब कुछ ऐसे ही था। तो जब हम्म। सरकार सत्ता, अब विपक्ष है, विपक्ष जे आप हम लोग जब जो जिनकी कोई जिम्मेदारी इतनी है कि हम खबर निकालते हैं, खबर आईना दिखाते हैं, सब कुछ हम लोगों को पता है। सारण में पिछली बार हुआ था तब हमने 76 नाम छापे थे। ये घटना हम्म। है 2015 जनवरी नहीं 24 मार्च की 2023 की। 76 नाम हमने छापे थे, जिसमें सरकार ने 40-42 की पुष्टि की थी। ठीक हम्म। है? उसके बाद अगले ही महीने हुआ। जब सारण में, मोतिहारी में एकदम एकदम क्लियर है, सारण सीवान 2 जो जिला है, मोतिहारी, दरभंगा, सीतामढ़ी, ये सब जिला है जहाँ छिटपुट घटनाएँ होती रहती हैं, सामने आता रहता हम्म। है। मोतिहारी में भी निश्चित आता रहता है, दरभंगा में निश्चित आता है। हम लोग भी देख रहे हैं कि 5-6 जो जिले हैं, उनमें ज़रूर आता है जहरीली केस का मामला। अगर आप अगर फ़ोकस्ड होके ऐसा भी काम करते कि उन 5-6 जिलों पे फ़ोकस करके करते, एक जिले को भी शराब से मुक्त करते प्लान्ड वे में, तो ऐसा नहीं होता। ये जो मौत हो रही है, सरकार अगर स्वास्थ्य के लिए ज़िम्मेदार है, तो इन मौतों के लिए भी ज़िम्मेदार होना चाहिए सरकार को। सरकार ने उस समय कहा था कि हम स्वास्थ्य के लिए, राज्य के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम ये कानून ला रहे हैं। तो राज्य के लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है और ये जो सहज उपलब्धता है आपके बैन के बावजूद, तो हमारा सवाल लगातार खबरों के ज़रिए भी, वीडियो में भी हम लोग जो ये ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें बहुत स्पष्ट है कि जब आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप अगर मॉडल के रूप में ये जो 5-6 जो जिले हैं, इन जिलों में जहाँ जहरीली शराब से मौतें बहुत ज़्यादा हुई हैं, उन हम्म। पर ही फ़ोकस करके ऐसा सिस्टम बनाते कि उस जगह पे, उस जिले में कोई शराब पहुँच ही नहीं पाए, उस जिले में शराब कोई बिक नहीं पाए, उस जिले में शराब कोई बना नहीं पाए, नकली, असली, स्पिरिट जो भी। जी, आप जब होम्योपैथ की दवा रोक सकते हैं, ये तो आप अहम बात आप रोक कह सकते रहे हैं। हैं जितेंद्र, लेकिन लगातार आप बिहार की राजनीति भी देख रहे हैं, 8 साल से वहां की शराबबंदी भी देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, एक तो अभी क्या अपडेट है मृतकों की संख्या को लेकर, और जो पीड़ित हैं उनको लेकर क्या अपडेट है? समुचित इलाज हो रहा है? क्योंकि 60 से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे थे। एक तो वो, और दूसरा, कितनी उम्मीद करें कि ये जो दावे हो रहे हैं और जिस तरह की बात रत्नेश सदा जो कि मद्य निषेध मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उसके बाद कितनी उम्मीद करें कि कुछ कड़ाई से होगा, कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश होगी, या फिर 2-4 दिन में सब भूल जाएंगे? मैं नहीं समझता हूँ, सबसे पहले मैं अंतिम सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं नहीं हम्म। समझता हूँ कि सरकार कोई एग्जाम्पल सेट करने जा रही है। क्योंकि मैंने ये लगातार देखा है, जब 72-76 लोग मर गए थे, तब भी कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ। उसके बाद जब एग्जाम्पल ये सेट हुआ कि उसके बाद जब 34 लोग मरे, तो उसके बाद मुआवजा का प्रावधान हो गया। यही एग्जाम्पल सेट हम्म। हुआ कि अब शराब से मरिएगा भी तो मुआवजा मिलेगा। मैं सिर्फ इसमें एक बिल्कुल अभी जो 30 का आंकड़ा आ रहा है, 26 का आंकड़ा आ रहा है सारण से, हम्म। और सीवान से 4 का सारण से। देखिए क्या हम्म। है कि ये आंकड़े जो आ रहे हैं, उसमें भी सरकार उन्हीं की पुष्टि कर रही है जो अस्पताल में मरे। तो 20 हम्म। अस्पताल में मरे सीवान में कहा जा रहा है, और 2 अस्पताल में मरे ये कहा जा रहा है सारण में। जो लोग रास्ते में मर गए, अगर वो भी कागज पे बनवा के गए थे, तब तो सरकार मानेगी फाइनली, क्योंकि मुआवजा का प्रावधान के लिए अब चूंकि इन लोगों को पता है, और राजनीति वहां पे ये राजनीति जो राज्य की राजनीति है, उसमें दूसरी कहानी है। जो लोकल राजनीति ये है कि लोकल में लोग इन लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए अपने हिसाब से हम्म। सबको अपने हम्म। में, क्योंकि मरने वालों में इस बार हर बार रहते हैं जो लोअर क्लास के लोग हैं। हम्म। इस बार जो मरने वाले हैं सारण में, जो मरने वाले थे उसमें मुस्लिम भी हैं, और जो लोअर क्लास के लोग हैं, इन लोगों की संख्या ज्यादा रहती है हमेशा से। तो इन लोगों के हम्म। बीच में जो राजनीति करते हैं, वो मुआवजा की बात इन लोगों को समझा चुके हैं। अब हम्म। जब सरकार मुआवजा भी दे ही रही है, मरने वाला जिसने शराब पी, उस पर कोई कानून लागू होना नहीं, क्योंकि वो तो मर गया।
बाकी जिनकी आंख की रोशनी गई है, समझिए धीरे धीरे उनमें से बहुत को बचा पाना। जब हमने पहली खबर कल ब्रेक की थी, तभी हमने ये एक लाइन स्पष्ट किया था कि मौतों का आंकड़ा जो है अभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है। और कुछ देर में 7, कुछ देर में 10, कुछ देर में 12, इस तरह से मौतों की संख्या बढ़ती गई और अब 30 के आसपास हो चुका है। 30 भी अभी रोक नहीं है, क्योंकि लगभग 48 लोग एक जिले में, 48 उसी समय था, अभी लगभग 55 लोग बता रहे हैं कि 55 से 60 लोग के आसपास वो बीमार हैं। बीमार का मतलब समझिए कि बीमार का मतलब है कि जिनकी आंख की रोशनी चली गई, उनकी जान की भी आफत लगभग तय है। और कितना भी सरकार कह ले कि बचाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि जहर वो उनके शरीर में समा चुका है। जहर दूसरी तरह का वो जहर है, वो नॉर्मल जहर नहीं है कि उसको बचाने का कोई सिस्टम बना हुआ है। ये दूसरी तरह का जहर है जो रिएक्ट करता है वाकई अलग-अलग। बड़ी बात आप कह रहे हैं और इसी को देखकर थोड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि जिस राज्य में 8 साल से शराबबंदी है, वहां पर इस तरीके से शराब मिलती हो रही है। कोई पहली घटना नहीं है जितेंद्र, कि जहरीली शराब की वजह से इतने लोगों की जान गई है। लगातार आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं और जितेंद्र और उनकी टीम पटना में मौजूद है और लगातार अलग अलग जगहों से बिहार के आपके सामने खबरें लाती रहती है किस तरीके से शराब बन रही है। बाकायदा अलग अलग ब्रांड्स की शराब बन रही है, पैकेजिंग हो रही है, बिहार में मिल रही है। लेकिन मद्य निषेध मंत्री कहते हैं कि कानून तो है, लोग तोड़ते रहते हैं। अब सवाल यह है कि इस तरह के बयानों के बाद कितनी उम्मीद की जाए कि बिहार में जो शराबबंदी है वो ढंग से लागू हो पाएगी। और ये जो पैरेलल एक शराब माफिया खड़ा हो गया है, जो लोगों को जहरीली शराब पिलाकर मौत के मुंह में ढकेल रहा है, क्या नीतीश कुमार उसको रोक पाएंगे? ये तमाम अहम सवाल है। अब इनके जवाब कब मिलेंगे ये तो खुद नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, क्योंकि सरकार उनकी है। हालांकि देखिए, अभी बीजेपी उनके साथ है तो बीजेपी नीतीश कुमार की भाषा बोल रही है, बीजेपी बाहर थी तो अलग भाषा बोल रही थी। आरजेडी जब उनके साथ थी तो आरजेडी भी सरकार के पक्ष में बोल रही थी। अब आरजेडी सरकार में नहीं है तो वो नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। सब एक दूसरे पर अपने अपने समय और अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से हमला करते रहते हैं। लेकिन शराबबंदी का सच क्या है वो जितेंद्र ने आपके सामने खोलकर रख दिया। तमाम दर्शक भी हमारे कमेंट कर रहे हैं, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं। बिहार में जो शराबबंदी है उसका हाल भी वही बता रहे हैं। क्या होगा ये तो नीतीश कुमार की सरकार को तय करना। उम्मीद यही करते हैं कि शायद नीतीश कुमार जागे और इस बार कोई कड़ा कदम उठाए। जितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत धन्यवाद। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरोजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।